हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो पैसेज हैं, पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर हैं, उसी का आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, उनको पूरी तरह से पता होगा कि इस चैप्टर के जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं, इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो और सेकेंड पार्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। पहले पार्ट का जो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है, उसमें आप लोगों को पैसेज फर्स्ट, पैसेज सेकेंड और पैसेज थर्ड पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो आंसर हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। सेकंड में हम कराए हैं आप लोगों को पैसेज 4 से पैसेज 6 के, और आज की क्लास में हम जो इस चैप्टर के 3 पैसेज शेष हैं उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। उस पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस हैं और उसके क्या आंसर हैं, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की क्लास के जो शेष बचे हुए पैसेज हैं उस पर चलते हैं और देखते हैं कि उस पर कौन कौन से क्वेश्चन बेस्ड हैं और उसके क्या आंसर हैं। तो देखिए, ये सब हम ऑलरेडी आप लोगों को करा चुके हैं पैसेज 6 तक। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जो बच्चे नए हैं अभी नहीं देखे हैं देख सकते हैं। अब हम लोगों का आज का जो पैसेज है वो हम लोगों का पैसेज 7 से है। पैसेज 7 हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड। यहाँ से आप लोग डॉट डॉट करके इसको लिख भी सकते हैं, या फिर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को याद है तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक है हम लोगों का डायमंड्स तक। तो देखिए, यहाँ तक है। अब देखते हैं कि इस पर क्या क्वेश्चंस हैं और इसके क्या आंसर हैं। अब देखिए, हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएट। वाट मीन्स होता है क्या, डिड द पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, आप एपार्थीड, एपार्थीड का मतलब होता है रंगभेदी, और क्रिएट मीन्स होता है उत्पन्न कर देना या बना देना या सृजन कर देना। यानी जो रंगभेदी की नीति थी साउथ अफ्रीका में, वह क्या उत्पन्न कर देती है, क्या बना देती है। तो ये हम लोगों का अपार्थीड पॉलिसी थी, एपार्थीड की पॉलिसी थी, यानी रंगभेदी जो नीति थी, वहाँ पर जो गोरे और काले रंग के चमड़ी का भेद करते हुए वहाँ पर गोरे का राज था, काले लोगों को, अश्वेत लोगों को परेशान किया जाता था। तो उससे क्या उत्पन्न हो गया था, तो देखिए इसमें इसका आंसर होगा कि द पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, आप एपार्थीड रंगभेदी की, यानी जो रंगभेदी की नीति थी साउथ अफ्रीका में, वह क्रिएटेड उत्पन्न कर देती है, बना देती है, ए डीप एक गहरा, डीप मीन्स होता है गहरा, एंड और लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब होता है अस्थाई, उंड मीन्स होता है घाव, इन द कंट्री देश में, यानी कि साउथ अफ्रीका के देश में जो रंगभेदी नीति थी वह एक गहरा और अस्थाई घाव बना देती है, और देश में भी, एंड और इट्स पीपुल, और जो साउथ अफ्रीका के पीपुल थे, जो लोग थे, उन लोगों के भी अंदर। यानी यहाँ पर हम इसका आंसर कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में रंगभेदी नीति थी वह साउथ अफ्रीका देश को और वहाँ के लोगों को एक गहरा और एक अस्थाई घाव उत्पन्न कर देती है, क्योंकि वहाँ पर जो अश्वेत लोग थे वह श्वेत लोगों से इतने प्रताड़ित किए गए थे कि वह ऐसा घाव दे दिए थे जो गोरे लोग थे वहाँ के अश्वेत लोगों को, कि वह घाव बहुत गहरा हो गया था और कभी न खत्म होने वाला घाव हो गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो पहला आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर ए कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नरेटर्स कंट्री। व्हाट इज क्या है, द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महान, वेल्थ मीन्स होता है धन, ऑफ द नरेटर्स, नरेटर का मतलब होता है वर्णनकर्ता। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा है। तो इस पूरी स्टोरी को नरेट करने वाले नेल्सन मंडेला ही हैं। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, व्हाट इज क्या है, द ग्रेटेस्ट माने महान, वेल्थ माने धन, ऑफ द नरेटर्स यानी कि नरेटर वर्णनकर्ता, या फिर नेल्सन मंडेला के कंट्री मीन्स देश का, यानी कि नेल्सन मंडेला के देश का महानतम धन क्या है।
क्या नेल्सन मंडेला जो है बताएं कि हमारे देश में सबसे महान धन क्या है। तो देखिए, डायमंड बताते हैं, सिल्वर बताते हैं, गोल्ड बताते हैं, सबसे महान धन वो क्या बताए थे अपने देश के लिए। तो इसका आंसर होगा द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जो ग्रेटेस्ट मीन्स महान, वेल्थ माने धन है, ऑफ द नरेटर्स कंट्री यानी कि नेल्सन मंडेला के देश का, वो इज है इट्स उनके करेजियस माने जो साहसी, पीपुल मीन्स लोग हैं। नेल्सन मंडेला ये बताए थे कि हमारे देश में जो सबसे महान धन है वह हमारे साहसी लोग हैं। हमारे लिए जो है हीरे मोती ये सब जो है ये हमारे लिए धन नहीं है, बल्कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे देश में साहसी लोग हैं, बहुत साहसी लोग हैं, वही हमारे सबसे महान धन हैं। तो यहाँ पर शायद ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि जो नरेटर हैं, वर्णन करता है, उनके देश का महानतम धन क्या था। तो जो नरेटर हैं, वर्णन करता है, उनके देश का जो महानतम धन है वो क्या है कि करेजियस पीपुल हैं, यानी साहसी लोग ही जो हैं, वहाँ पर जो साहस दिखाने वाले लोग हैं वही महान धन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, व्हाट मीन्स होता है क्या, वाज था, द अनइंटेंडेड का मतलब होता है अनायास का, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, परिणाम, ऑफ दिस पॉलिसी इस नीति का, यानी ये जो एपार्थीड नीति थी, एपार्थीड पॉलिसी थी, रंग भेदी की जो नीति थी, इसका अनायास का प्रभाव क्या था। यानी जो गोरे लोगों का अत्याचार था, जो रंग भेद करते थे, यानी कि चमड़ी के हिसाब से जो भेदभाव करते थे, तो उनके भेदभाव करने का एक परिणाम क्या था वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं और आप लोगों को क्लियर भी करा देते हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। द unintended effect of that policy was that it created many men of courage, wisdom and, देखिए यहाँ पर इसको पूरी तरह से आप लोग समझेंगे। द इंटेंडेड का मतलब होता है अनायास, अनायास का जो इफेक्ट था, प्रभाव था, ऑफ दैट पॉलिसी इस नीति का, जो रंगभेदी की नीति थी, इसका एक अनायास प्रभाव पड़ा था। वह क्या था, दैट की इट क्रिएटेड, इससे जो है क्रिएटेड हो गया था, उत्पन्न हो गया था, यानी ये लोग जो अत्याचार इतना कर रहे थे, तो इससे ये जो इनकी अपार्थीड नीति थी, रंगभेदी की जो नीति थी, इसका ये प्रभाव पड़ा कि ये लोग जो इतना अत्याचार कर रहे थे, इससे क्या हो गया कि क्रिएटेड हो गए, उत्पन्न हो गए मेनी मैन, बहुत से पुरुष, आप करेज, साहस के, यानी कि इन लोगों का अत्याचार देख देख करके वहाँ के जो अश्वेत लोग थे पूरी तरह से एकदम करेज वाले हो गए, साहस वाले हो गए। और विजडम, देखिए यहाँ पर WISDOM रहेगा, विजडम मीन्स होता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान हो गए। एंड और जनरसिटी का मतलब होता है त्यागशील, और वो सब बहुत त्यागशील हो गए, यानी ये लोग जो इतना अत्याचार किए, जो गोरे लोग थे, कि वहाँ के जो लोग थे इन लोगों की नीति को देख कर के बहुत साहसी हो गए, धीरे धीरे बुद्धिमान भी हो गए कि इन लोगों से कैसे लड़ना है, और वो सब पूरी तरह से एकदम जनरस हो गए। जनरस का मतलब होता है एकदम त्याग करने की भावना उन लोगों के अंदर आ गई कि अब तो या तो हम लोगों के प्राण रहेंगे या जाएंगे, लेकिन इन लोगों के अत्याचार से हम लोगों को मुक्त होना है। तो यहाँ पर देखिए शब्द से इसका अर्थ समझिएगा, द अनइंटेंडेड इफेक्ट, जो अनइंटेंडेड इफेक्ट पड़ा था, जो अनायास प्रभाव पड़ा था, ऑफ दैट पॉलिसी इस नीति का, वाज था, दैट की इट इससे, क्रिएटेड उत्पन्न हो गए, बहुत से लोग, साहसी लोग उत्पन्न हो गए इन लोगों के अत्याचार से, बहुत से लोग बुद्धिमान भी उत्पन्न हो गए, और बहुत से लोग जो है काफ़ी जनरसिटी हो गए, यानी कि बहुत त्यागशील वाले लोग भी उत्पन्न हो गए। क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जुर्म को करना पाप यदि, तो जुर्म को सहना भी है पाप बड़ा। तो अब वो सब जुर्म करके पाप कर रहे थे, तो ये लोग जो है जुर्म को सहकर पाप कर रहे थे। ऐसी भावना के साथ वहाँ के लोग काफ़ी साहसी हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, और काफ़ी उदार हो जाते हैं, अर्थात जो है काफ़ी त्यागशील भी हो जाते हैं, यही प्रभाव पड़ता है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है नेम सम ऑफ द मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस। ए करेज है, करेज का मतलब होता है साहस। यहाँ पर देखिए नेम नाम पूछ रहा है, सम मीन्स कुछ, ऑफ द मैन आदमी का, कुछ आदमी का या कुछ पुरुषों के नाम बताइए, कुछ पुरुषों के नाम बताइए ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनके पास असाधारण करेज माने साहस रहा हो। यानी साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे पुरुषों के नाम बताइए जिनके पास असाधारण साहस रहा हो, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले जो लोग रहे हों उनका नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस करने वाले लोग थे, उनका नाम क्या था? ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलस थे एंड और चीफ लूथुलिस। ये जो नाम है आप लोगों के 1 2 3, ये जो 3 नेम हैं आप लोगों के सामने, ये जो है एकदम अदम्य साहस रखने वाले लोग थे, यानी कि बहुत असाधारण जो है साहस रखने वाले लोग थे। यही उन पुरुषों का नाम है। फर्स्ट नाम है हम लोगों का ओलिवर टेम्बोस, सेकंड है वाल्टर सिसुलस और थर्ड है हम लोगों का चीफ लिथुलिस। तो ये जो है साहसी लोग हैं जिनका नाम है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो पैसेज था, इस पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे और उसके जो आंसर थे वो कंप्लीट होते हैं। अगला हम लोगों का पैसेज है इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। देखिए यहाँ से है हम लोगों का और यहाँ तक है हम लोगों का ए फादर एंड ए हस्बैंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है हम लोगों का। आइए देखते हैं इस पर क्या बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसके क्या आंसर हैं। अब देखिए पहले ही क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। व्हाट आर क्या है? द ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दायित्व या कर्तव्य कह सकते हैं। तो क्या कर्तव्य है या क्या दायित्व है? दैट एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक आदमी का, हैज़ इन लाइफ, जीवन में, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके क्या कर्तव्य होते हैं या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका क्या कर्तव्य होता है या क्या उसका दायित्व होता है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस, क्या दायित्व हैं, दैट एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति का, हैज़ इन लाइफ, जीवन में, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है? एवरी मैन, एवरी मैन यानी प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति है, हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस, उसके पास 2 मीन्स 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 कर्तव्य होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके 2 कर्तव्य होते हैं। पहला जो कर्तव्य होता है 1 ईच, यानी कि पहला जो है टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए उस व्यक्ति का कुछ दायित्व होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 कर्तव्य होते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्रकार है कि उसका परिवार के प्रति कुछ दायित्व होता है, अपने परिवार के प्रति उसका कुछ कर्तव्य होता है। एंड और सेकंड, और जो दूसरा कर्तव्य होता है, जो दूसरा दायित्व होता है वो क्या होता है? टू हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। और दूसरा जो कर्तव्य होता है प्रत्येक व्यक्ति का, वो उसके समुदाय के लिए होता है जिस समुदाय में वो जन्म लिया है। एंड और कंट्री, और अपने देश के प्रति भी कर्तव्य होता है, अपने देश के प्रति भी उसका दायित्व होता है। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है दोहरे दायित्व होते हैं, 2 कर्तव्य होते हैं, 2 दायित्व उसके पास होते हैं। पहला जो वो दायित्व होता है वह अपने परिवार के प्रति होता है कि वह अपने परिवार को सुरक्षित रखे, अपने परिवार के जो मेंबर हैं सभी लोगों के आवश्यकता की पूर्ति करे, ये पहला उसका दायित्व होता है। और सेकंड जो उसका दायित्व होता है वह समुदाय से होता है कि जिस समुदाय में वो जन्म लिया है या फिर जिस कंट्री में वह जन्म लिया है, अगर उस समुदाय या उस कंट्री को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, यानी कि अपने समुदाय को और अपने देश को बचाए। हर व्यक्ति के पास 2 कर्तव्य होते हैं, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। वाई वाज इट इम्पॉसिबल, वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, इट ये इम्पॉसिबल, असंभव। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। यह असंभव क्यों था? फॉर द कलर्ड,
कलर्ड का मतलब होता है रंगीन, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, यानी कि साउथ अफ्रीका के अश्वेत यानी काले लोगों के लिए यह असंभव क्यों था टू फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, हिज ऑब्लिगेशंस अपने दायित्वों को, यानी जो साउथ अफ्रीका के अश्वेत लोग थे, काले लोग थे, उन लोगों को अपने दायित्वों को पूरा करना इम्पॉसिबल क्यों था, असंभव क्यों था, क्यों था कि वह चाहकर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, वाई वाज इट इम्पॉसिबल, यह असंभव क्यों था फॉर द कलर्ड मैन, जो कलर्ड मैन थे यानी कि जो काले लोग थे, टू फुलफिल पूरा करना, हिज ऑब्लिगेशंस अपने कर्तव्यों को, यानी काले लोगों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए असंभव क्यों था, साउथ अफ्रीका में वो सब के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करना असंभव क्यों था। तो आइए देखते हैं क्यों असंभव था। देखिए, इन साउथ अफ्रीका में इफ यदि एक कलर्ड मैन, एक रंगीन आदमी यानी कि अश्वेत व्यक्ति जो था, वह अगर ट्राइड कोशिश करता था टू फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, और ट्राइड मीन्स होता है कोशिश करना, यानी कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई अश्वेत व्यक्ति, काला व्यक्ति पूरा करने की कोशिश करता था हिज ऑब्लिगेशंस अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को अगर पूरा करने की कोशिश करता था, तो ही वाज पनिश्ड, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, पनिश्ड कर दिया जाता था, उसको सज़ा दे दी जाती थी, यानी वहाँ के गोरे लोगों के द्वारा उनको सज़ा दे दी जाती थी। एंड और आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग कर दिया जाना, जैसे कोरोना में स्थिति थी, तो उसी तरह जो है उन लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेट का मतलब होता है एकांत में कर दिया जाना, यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका में यदि जो काले लोग थे, जो रंगीन लोग थे, अगर वे अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को पूरा करने की कोशिश करते थे तो उनको सज़ा दे दी जाती थी, और उनको उनके परिवार से अलग और समाज से भी अलग कर दिया जाता था, एकदम आइसोलेट कर दिया जाता था। इसलिए जो है साउथ अफ्रीका में जो काले लोग थे उनके लिए जो है अपने कर्तव्यों को पूरा करना एक प्रकार से इम्पॉसिबल था, असंभव था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोगों का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, हाउ वेयर द पीपुल हु ट्राइड टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ट्रीटेड इन साउथ अफ्रीका। देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है सेकंड वाले की ही तरह। हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स थे, द पीपुल लोग, कैसे लोग थे, हूँ जो ट्राइड कोशिश करते थे, टू फुलफिल पूरा करने की, द ऑब्लिगेशंस अपने दायित्वों को, ट्रीटेड उनके साथ ट्रीट किया जाता था, व्यवहार किया जाता था, इन साउथ अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में जो लोग अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कोशिश करते थे तो उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता था या कैसा व्यवहार किया जाता था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे कि हाउ वेयर द पीपुल कैसे लोग थे, हूँ जो ट्राइड कोशिश करते थे, फुलफिल पूरा करने के लिए, द ऑब्लिगेशंस कर्तव्यों को, साउथ अफ्रीका में उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता था, कैसा व्यवहार किया जाता था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, दोज मीन्स वे, हूँ जो ट्राइड कोशिश करते थे, टू फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, दीज ऑब्लिगेशंस इन कर्तव्यों को, किस कर्तव्यों को, अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करते थे, वेयर रिप्ड उनको रिप्ड कर दिया जाता था। रिप्ड का मतलब होता है अलग कर दिया जाना, फ्रॉम दियर फैमिलीज उनके परिवार से उनको अलग कर दिया जाता था, एंड और वेयर फोर्स्ड और मजबूर कर दिया जाता था। फोर्स मीन्स होता है मजबूर कर देना, और उनको मजबूर कर दिया जाता था टू लिव रहने के लिए, ए लाइफ एक जीवन, ऑफ आइसोलेशन एकांत का, और उनको एक एकांत का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। एंड और रेबिलियन का मतलब होता है देशद्रोही, और उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता था। यानी यहाँ पर हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि वे व्यक्ति जो वहाँ पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करते थे
उनको उनके परिवार से अलग कर दिया जाता था और उनको एक एकांत का जीवन जीने के लिए विवश कर दिया जाता था और उनको जो है देशद्रोही सिद्ध कर दिया जाता था। तो इतनी समस्या थी वहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वाट इज रिक्वायर्ड। वाट मीन्स क्या, इज मीन्स है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरी। क्या जरूरी है, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, दीज ऑब्लिगेशंस इन कर्तव्यों को, यानी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। कब हम अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, कब हम अपने दायित्वों को या अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्तव्यों को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है, क्या रिक्वायर्ड है। तो देखिए हम अपने कर्तव्यों को तभी पूरा कर सकते हैं जब हमें क्या मिलेगा, ए सिविल। सिविल का मतलब होता है सभ्य एंड और ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर होगा कि मानवता का समाज। ह्यूमन मीन्स होता है एकदम मानवता का, सोसाइटी मीन्स होता है समाज, यानी एक सभ्य और मानवतावादी जो समाज है इज नीडेड, वह जरूरी है, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, दीज ऑब्लिगेशंस इन कर्तव्यों को। इन कर्तव्यों को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमको एक मानवतावादी समाज और एक सभ्य समाज मिलेगा तभी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवतावादी समाज इज नीडेड जरूरी है, टू फुलफिल पूरा करने के लिए अपने कर्तव्यों को या इन कर्तव्यों को। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी जो पैसेज था, इस पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे और उसके जो आंसर थे कंप्लीट हुए। इस चैप्टर का आखिरी जो पैसेज है आइए उसको देखते हैं, इसमें क्या बोला है। अब यहाँ से है हम लोगों का, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। यहाँ से है हम लोगों का और यहाँ तक हो जाएगा हम लोगों का, देखिए इन ए लॉफुल लाइफ, यहाँ तक है। तो आइए देखते हैं अब इस पर क्या बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसके क्या आंसर हैं। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इन वाट वे वाज मंडेला फ्री। इन वाट वे, इन वाट वे यानी किस तरीके में या किस ढंग से, वाज में थे मंडेला फ्री, मंडेला आज़ाद थे, यानी किस किस तरीके से मंडेला फ्री थे, स्वतंत्र थे, आज़ाद थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके आंसर को देखेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मंडेला वाज फ्री, मंडेला फ्री था, टू रन दौड़ने के लिए, इन द फील्ड खेतों में या मैदानों में, जो मंडेला थे वह खेतों या मैदानों में दौड़ने के लिए फ्री थे, टू स्विम और टू स्विम और तैरने के लिए भी फ्री थे, इन द स्ट्रीम जो नदी थी, नदी की जो धारा थी उस नदी की धारा में वो तैरने के लिए भी फ्री थे, और फ्री टू रोस्ट मील्स और फ्री थे और वह स्वतंत्र थे। रोस्ट मीन्स होता है भुना हुआ, यानी कि जिसको हम पका हुआ भी कह सकते हैं। मिलीज मीन्स होता है भोजनों को, और पके हुए भोजनों को भी करने के लिए वो फ्री थे। एंड और राइड सवारी करने के लिए फ्री थे, द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। देखिए यहाँ पर जो ए वर्ड दिया है ये हम लोगों का रहेगा बैक, बी ए, तो बैक मीन्स होता है पीठ। आप लोगों को रुकिए यहाँ पर दिखा दें तो शायद आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ है हम लोगों का ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि जो चौड़ी पीठ वाले धीरे धीरे चलने वाले बैल थे, यानी कि धीरे धीरे चलने वाले चौड़ी पीठ के जो बैल थे उस बैलों की सवारी करने के लिए नेल्सन मंडेला फ्री थे। तो यहाँ पर बैक हो जाएगा, इससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एंड और राइड द ब्रॉड बैक, और वह सवारी करने के लिए फ्री थे ब्रॉड बैक जो चौड़ी पीठ थी, आप स्लो मूविंग बुल्स धीरे धीरे, स्लो मीन्स धीरे धीरे, मूविंग मीन्स चलना, बुल्स मीन्स होते हैं बैल, यानी जो धीरे धीरे चलने वाले बैल थे उनकी चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए भी मंडेला क्या थे, फ्री थे, स्वतंत्र थे, आज़ाद थे। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि मंडेला आज़ाद थे खेतों में दौड़ने के लिए, नदी की धाराओं में तैरने के लिए, पके हुए भोजन को करने के लिए, और धीरे धीरे चलने वाले चौड़ी पीठ वाले जो बैल थे उनके पीठ पर सवारी करने के लिए भी मंडेला क्या थे, फ्री थे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या
बोला है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला ईयर्न फॉर एज ए मैन। व्हाट काइंड किस प्रकार का, व्हाट मीन्स होता है क्या, काइंड मीन्स होता है प्रकार, यानी किस प्रकार का आप फ्रीडम आज़ादी को, यानी किस प्रकार की आज़ादी को डिड मंडेला जो मंडेला थे वो ईयर्न करते थे, तरसते थे, फॉर एज ए मैन एक आदमी के रूप में, यानी एक पुरुष के रूप में, एक आदमी के रूप में जो मंडेला थे वह किस प्रकार की आज़ादी के लिए तरसते थे। तो देखिए ये किस प्रकार की आज़ादी के लिए तरसते थे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आप लोग समझे कि मंडेला एक पुरुष के रूप में किस प्रकार की आज़ादी के लिए तरसते थे। मंडेला ईयर्नड, मंडेला जो थे वह तरसते थे फॉर द बेसिक, बेसिक का मतलब होता है मौलिक, एंड और हॉनरेबल फ्रीडम, हॉर्नेबल का मतलब होता है सम्माननीय, और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। जो मंडेला थे वह मौलिक और सम्मानित आज़ादी के लिए तरसते थे। आप अचीविंग, अचीविंग का मतलब होता है प्राप्त करना, हिज अपनी पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, आप अर्निंग जिसको वह अर्जित किए थे, अर्निंग का मतलब होता है अर्जित करना, हिज लाइफ अपने जीवन में, जो अपने जीवन में अर्जित किए थे। यानी अब यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि मंडेला अपने जीवन को अर्जित करने के लिए, यानी कि अर्निंग हिज लाइफ, अर्निंग हिज लाइफ का मतलब होगा जीवन को, अर्निंग हिज लाइफ का मतलब होता है कि अपने जीवन को अर्जित करने के लिए, यानी जो मंडेला थे वह अपने जीवन को अर्जित करने के लिए, और अचीविंग हिज पोटेंशियल, और अचीविंग प्राप्त करने के लिए, हिज अपनी पोटेंशियल क्षमता को, और अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक सम्मानित और मौलिक आज़ादी के लिए क्या करते थे, तरसते थे। यानी इसका अब आप लोग अर्थ ये कह सकते हैं कि जो मंडेला थे वह अपने जीवन को अर्जित करने के लिए, अर्निंग हिज लाइफ, यानी अपने जीवन को अर्जित करने के लिए और अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को अर्जित करने के लिए, अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए जो मौलिक और सम्मानित आज़ादी थी, उसी आज़ादी के लिए मंडेला क्या करते थे, तरसते थे। एक पुरुष के रूप में आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा। मंडेला ईयर्नड, मंडेला तरसते रहें, फॉर ए बेसिक एक मौलिक और हॉर्नेबल फ्रीडम सम्मानित आज़ादी के लिए, आप अचीविंग हिज पोटेंशियल अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए, और अर्निंग हिज लाइफ और अपने जीवन को अर्जित करने के लिए। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए आखिरी हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें व्हाट डिड ही वांट एज ए स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछते हैं, तो देखिए यही ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग पूरी तरह से तैयार रखें। व्हाट डिड ही वांट, व्हाट मीन्स क्या, डिड ही वह वांट चाहते थे, एज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में, यानी मंडेला जब एक विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी के रूप में वो क्या चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा ही वांटेड, मंडेला जो थे वह चाहते थे एज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में, फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, फॉर हिमसेल्फ स्वयं के लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए, हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं, यानी मंडेला जो थे वह एक स्टूडेंट के रूप में स्वयं की आज़ादी के लिए चाहते थे। द फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और वह क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। आप बीइंग एबल, एबल का मतलब होता है समर्थ होना, और वह चाहते थे कि हम समर्थ हो जाएं टू स्टे, स्टे माने होता है रहना, आउट मीन्स बाहर, एट नाइट रात में, और रात में भी हम बाहर निकलने के लिए या बाहर रहने के लिए समर्थ हो जाएं, इस प्रकार की वो आज़ादी चाहते थे। रीड और पढ़ने की आज़ादी चाहते थे। वाट जो ही वांटेड वह चाहते थे, और वह ये चाहते थे कि हम जो पढ़ना चाहें वो भी पढ़ लें। एंड और गो आउट और बाहर जाने की आज़ादी चाहते थे। वेयर जहाँ ही चूज उनको पसंद हो, जहाँ वह चूज करें, जहाँ पर वह चुने वहाँ पर जाने की भी आज़ादी चाहते थे। यानी कि देखिए मंडेला जो थे वह एक विद्यार्थी के रूप में किस किस प्रकार की आज़ादी को चाहते थे, तो वह स्वयं के लिए आज़ादी को चाहते थे,
और ये चाहते थे कि हम रात में भी कहीं बाहर जो है जाकर रुक सकें, इस चीज़ की भी आज़ादी वहाँ पर चाहते थे। और चाहते थे कि हम उन चीज़ों को पढ़ सकें जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, उसे पढ़ लें, इसकी हमें आज़ादी मिल जाए। और हम उस स्थान पर जा सके, उस स्थान पर हम घूम सके जिस स्थान को हम चूज करें, इतनी आज़ादी हमको मिल जाए। एक स्टूडेंट के रूप में इतना सब कुछ वो चाहते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट डिड ही लर्न। व्हाट मीन्स क्या, डिड ही, वह, लर्न मीन्स होता है सीखना, यानी नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या सीखते हैं, तो देखिए ही लर्नड, वह सीखें, दैट की हिज बॉयहुड, उनका जो बॉयहुड यानी बचपन का फ्रीडम आज़ादी थी, यानी वह सीखते हैं कि उनकी जो बचपन की आज़ादी थी, बॉयहुड था, बॉयहुड फ्रीडम थी, यानी वो जो एक बचपन की उनकी जो आज़ादी थी, वाज मीन्स थी, एंड एक इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, यानी मंडेला इस बात को सीखें कि हमारी जो बचपन की आज़ादी थी वह एक भ्रम थी, इस चीज़ को वो क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो भी पैसेज थे कंप्लीट हुए। पैसेज इस चैप्टर का फुल पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो इस प्रकार से हम लोग क्लास खत्म हुआ। तो अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।